सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वीरों की पूजा। तो बच्चों, कविता में श्याम नारायण पांडे जी द्वारा चित्तौड़गढ़ को एक तीर्थ स्थान बताया गया है कि वो तीर्थ स्थान की तरह हमारे लिए पूजनीय है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं श्याम नारायण पांडे जी का कहने का क्या अभिप्राय है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 16 वीरों की पूजा। प्रस्तुत कविता के रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे हैं। आप आधुनिक काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। अपने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम क्षणों को आधार बनाकर अनेक कविताओं की रचना की है। इस कविता में आपने वीरों की जन्मभूमि चित्तौड़ की गौरव गाथा का वर्णन किया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि चित्तौड़ की जो जन्मभूमि है वो एक तीर्थ के समान है। उसकी गौरव गाथा का वर्णन किया है कि वो हमारे लिए हमें क्यों गर्वित करने वाली भूमि है। साथ ही साथ इन्होंने भारतीय इतिहास के जो स्वर्णिम हमारे जो क्षण हुए हैं उसके से संबंधित इन्होंने बहुत सारी वीर रस की कविताएं लिखी। तो उन्हीं में से एक है ये, जो कि इनकी बहुत बड़े कविता संग्रह हल्दी घाटी से लिया गया है। ये कुछ पंक्तियां हैं हल्दी घाटी काव्य में से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। क्या कह रहे हैं कवि? कविता के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि कवि कह रहे हैं, वो सन्यासी को देख रहे हैं। बहुत सारे सन्यासी अपने थालों को सजाकर, जैसे कि पूजा के लिए जो थाली लगाई जाती है उसमें फूल आदि सब चीजें होती है, वो अपने थाल सजाकर वो पूछते हैं उन सन्यासी को देखकर कि उन्होंने पीतांबर डाला हुआ है, पीला कपड़ा, पीतांबर यानी पीला वस्त्र अपने शरीर पर डाला हुआ है। तो वो कहते हैं कि तुम थाली को सजाकर सुबह सुबह ही, प्रातः चले मत वाले, कि मस्ती में सुबह सुबह के समय तुम अपनी थाली को सजाकर कहाँ जा रहे हो? तुमने राम नाम रूपी जो ये पीले वस्त्र डाल रखे हैं, इसको पहनकर तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? चले झूमती मस्ती में से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। कह रहे कि तुम इतनी मस्ती में झूमते हुए किधर जा रहे हो? क्या अपना पथ आए भूल, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो? तुम ये अपना जो दीपक, थाल में जो तुमने दीपक सजाया हुआ है, इसको तुम कहाँ जलाने के लिए जा रहे हो? तुम ये जो तुमने माला रख रखी है और ये जो फूल रख रखे हैं, ये फूल किस पर चढ़ाओगे? आगे क्या कह रहे हैं कवि? इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर ने रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। क्या कहने कवि कि जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो उस मार्ग में ना तो प्रयागराज पड़ता है, जो हमारे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है प्रयागराज, ना तो वो पड़ता है, और ना ही गंगा सागर। गंगा सागर बच्चों हिंदुओं का इतना पवित्र तीर्थ है, कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ना इस रास्ते में गंगा सागर पड़ेगा, ना ही हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ रामेश्वर है, ना ही काशी है। तुम ये सन्यासी, तुम किधर जा रहे हो? कौन से तीर्थ पर जा रहे हो? क्योंकि जिस मार्ग से तुम जा रहे हो उधर तो कोई तीर्थ ही नहीं पड़ता। तो क्या कह रहे सन्यासी? जवाब देता है कवि को, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना रामेश्वर काशी, कि मुझे ना तो गंगा सागर तीर्थ पर जाना है, ना ही मैं रामेश्वर काशी जा रहा हूं। तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मैं तीर्थों के राजा चित्तौड़, जो कि बहुत ही गर्वित स्थान है, जहां पर बहुत सारे वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उस तीर्थराज को देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। उस तीर्थराज को देखने के लिए मैं व्याकुल हूं, बेचैन हूं। आगे क्या कह रहे हैं सन्यासी? कह रहे हैं, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। क्या कह रहे हैं? अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली। क्या कह रहे हैं कभी कि जिसने अपने स्वतंत्र आजाद किले पर, जो कि एकदम स्थिर था, मजबूत था किला, उस पर उन्होंने, जवानों ने, वीरों ने जैसे ही शत्रु की आवाज सुनी, शत्रु की आवाज सुनते ही निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जैसे ही उन्होंने सुना, वहां पर दुर्ग पर, अपने किले पर आवाज सुनी कि शत्रु हमें ललकार रहा है, तो एकदम उन्होंने एक क्षण किया भी क्या नहीं करा, विराम नहीं किया, और अपनी तलवारों को लेकर वो सभी जवानों का जो समूह था, वो लड़ने के लिए, शत्रु के आक्रमण का जवाब देने के लिए वहां पर चल पड़े। जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां जय
जय जय बोली कि जहां पर इज्जत की खातिर मां बहनों ने क्या करा, मां बहनों ने मतलब अपने अपने आप को पवित्र अग्नि में जला दिया। उन्होंने जौहर व्रत किया, लेकिन उन्होंने अपनी आन पर, अपने सम्मान पर, अपने इज्जत पर कोई मुश्किल आने नहीं दी। उन्होंने बिल्कुल भी मतलब ऐसा करा कि अगर उनकी इज्जत पर आई, कि जब उनके शत्रु उनकी इज्जत पर हमला करने वाले थे, वो सीधा आग में कूद पड़ी। जौहर व्रत किया उन्होंने, सीधा आग में कूद पड़ी, लेकिन दुश्मन के हाथ नहीं आई। और वीरों ने उनकी जय जयकार में, गर्व से उनके जय जयकार में जय मां के नारे लगाए, क्योंकि इतना वीरता सिर्फ हमें चित्तौड़ में ही देखने को मिली थी। तो मैं उस चित्तौड़ राज को देखना चाहता हूं, सन्यासी कह रहा है। सुंदरियों ने, आगे कह रहे हैं सन्यासी, सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। वहां की इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि हमारी देश की इज्जत का सवाल है, हमारे चित्तौड़ राज की इज्जत का सवाल है, मेवाड़ की राजधानी है बच्चों चित्तौड़, उसकी जब इज्जत पर आई, और महिलाओं ने भी, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने सबसे ऊपर अपनी इज्जत को रखा और सीधा जौहर कर लिया। जौहर व्रत यानी कि बहुत बड़ी जो चिता जलती है, उसमें सारी महिलाएं कूद गई थी। और यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता, जिसके बच्चों को भी प्यारी थी, उन्होंने भी देश हित के लिए अपने प्राणों को गवा दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन वो दुश्मन के हाथों में नहीं आए। ऐसे तीर्थराज चित्तौड़ को मैं देखना चाहता हूँ, उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। तीर्थों का भी तीर्थ है चित्तौड़ राज। वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। क्या कह रहे हैं सन्यासी, मैं उसी तीर्थराज चित्तौड़ को देखने के लिए जा रहा हूं, वहीं पर मैं पूजा करूंगा, क्योंकि वहां पर ही बहुत सारी सतियां हुई हैं, जिन्होंने भी जौहर किया है वो सब सती बन गई हैं, और मैं उनके पैरों की धूल लेने के लिए जा रहा हूं। उस मिट्टी को प्रणाम करने के लिए जा रहा हूं। वहीं जाकर मैं अपना दीप जलाऊंगा, वहीं पर जाकर मैं पूजा करूंगा, और वहीं पर इन मालाओं को और इन फूलों को चढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा वंदनीय चित्तौड़गढ़ ही है, और वहीं पर मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूं। कवि हैं श्याम नारायण पांडे जी। तो बच्चों, हमने अच्छे से जाना चित्तौड़ के बारे में और वहां के वीरों के बारे में। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पीतांबर, पीला वस्त्र, पीत जमा अंबर, तन शरीर पथ रास्ता, गंगा सागर वह तीर्थ जहां गंगा समुद्र से मिलती है। तीर्थों का राजा कहा जाता है इसको। रामेश्वर तमिलनाडु प्रदेश में समुद्र किनारे स्थित तीर्थ, यह भारत के 4 धामों में से एक है। चित्तौड़ मेवाड़ राज्य की पुरानी राजधानी, अचल स्थिर दुर्ग किला, बैरी शत्रु टोली समूह आन मर्यादा, पावन पवित्र गर्वित गर्व से भरे हुए, पद धूल पैरों की धूल। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाली गोली को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पथिक अपने तन पर डाले हैं पीतांबर, नीलांबर, श्वेतांबर, उपयुक्त गलत। तो पीतांबर डाले हैं। सन्यासी को कहाँ नहीं जाना है? रामेश्वर, काशी, मथुरा, उपयुक्त सभी। तो उसे इन सभी जगहों में से कहीं पर भी नहीं जाना है। वीर को कहाँ जाना है? जबलपुर, जोधपुर, चित्तौड़, दिल्ली। तो उसे चित्तौड़ जाना है वीर को। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य रह गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से चित्तौड़ के बारे में जाना, जो कि वीरों की भूमि है। हम सभी को उसको नमन करना चाहिए। साथ ही साथ आप ये कविता को याद करेंगे और क्या करेंगे? शब्दार्थ को भी याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।